एक बार सभी को अपना नमस्ते। आज हम फिजिक्स क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पे चर्चा करते हैं। हम ब्लैक बोर्ड पे एक डॉट देते हैं, ये चार्ज है और ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फीलिंग करता है, अनुभव करता है अराउंड अस, जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। भाई, नई नवेली दुल्हन बिंदी लगाता है, बताएं वो बिंदी कौन सा अट्रैक्शन देता है? अट्रैक्शन देता है कि नहीं देता? जस्ट वे बिंदी पॉइंट सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही। पति महोदय लट्टू हो जाते हैं, लट्टू होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जस्ट कम ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट सोर्स और ये तेज चार्ज क्यू नॉट यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। भाई, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लिख सकते हो? बताएं फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और चार्ज का क्यू क्यू जो चार्ज है इसका यूनिट कूलाम होता है। तो न्यूटन बाय कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम हो गया। और आप यहां देखते हो वेक्टर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिखा रहा है। अब हम एक और बात की चर्चा करते हैं। प्लस चार्ज है, देखो तो इसका डायरेक्शन किधर है? बाहर की ओर है, एरो बाहर की ओर लगा हुआ है। और ये माइनस चार्ज है, इसका डायरेक्शन अंदर की ओर होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर की ओर। तो भाई, डायरेक्शन आया कि नहीं आया? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सच में ये वेक्टर क्वांटिटी है। एकेडमिक एग्जामिनेशन में बार बार ये सवाल पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट है कि नहीं है? तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई वेक्टर क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम होगा। अब ये पॉइंट चार्ज है और यहां प्लस क्यू चार्ज है। ओ पॉइंट 3 एक्सिस को दिखा दिए, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ये 3 एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी 2 एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फिर 2 एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फिर 2 एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के बाद प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। F इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैरेट। ये डायरेक्शन आर कैरेट दिखाता है। अब हम
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर चर्चा करते हैं। जनरली जो डिफिनेशन देखे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, यानी लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ बाय क्यू नॉट। अब इस एफ का वैल्यू यहां से पुटअप करते हैं। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 1 बाय क्यू नॉट 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैरेट। भाई आप बता सकते हो भी कैरेट बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर भी बाय मॉड भी, यानी वेक्टर भी बाय भी। बार अगर हटा दिए तो ये लिख सकते हो, यानी आर कैरेट बराबर वेक्टर आर बाय आर। इस पे एरो नहीं है, यानी ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा, ये मॉड है। तो आप आर कैरेट का वैल्यू पुटअप किए तो वेक्टर आर बाय आर, आर स्क्वायर पहले से था, तो E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब आर वेक्टर। अब इस फर्स्ट का उपयोग करें, इक्वेशन फर्स्ट का, E इक्वल टू E मॉड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आपने रिक्वायर्ड आंसर देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब 3 एक्सिस है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आर वेक्टर बराबर आई कैरेट एक्स जे कैरेट वाई प्लस के कैरेट जेड। तो आर का मॉड क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई इसको पावर के रूप में लिखो ना, रूट का क्या झमेला रखोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर हाफ। कहावत है देहात में 3 पसेरी 15 से। अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर हाफ, बस वही तो काम की। सो E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई कैरेट एक्स जे कैरेट वाई के कैरेट जेड पुटअप कर दिए। यहां आर क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर 3/2। अब मेरा इंडिविजुअल एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस की ओर, ओ वाई एक्सिस की ओर, ओ जेड एक्सिस की ओर, ई एक्स बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। ई वाई इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर 3/2। ई जेड बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर 3/2। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसके ऑब्जेक्टिव पे भी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी की, है ही नहीं डिफाइन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब।
होगा कि नहीं? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर कि अंदर की ओर? पॉजिटिव है तो भाई बाहर की ओर होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की ओर। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आप आज के क्लास को देखें और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव पे चर्चा कीजिए। आने वाले सेशन के लिए 12th फिजिक्स, चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हों, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हों, जैक बोर्ड के स्टूडेंट हों, हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हों, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हों, दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट हों, सभी को काम आएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव व्यू से देखते हो तो आज एकेडमिक ऑब्जेक्टिव पे जा रहा है, यानी कि प्लस बात है। थ्योरी तो करते जाओ, ऑब्जेक्टिव बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। एक बार सभी को अपना नमस्ते।